हीट वेव की लहर, सूरज बरसाने लगा कहर, शदीद गर्मी की लपेट में आ गया शहर। आज से 12 जून तक शदीद गर्मी पड़ेगी। दोपहर होते ही पारा 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। चिलचिलाती धूप के बावजूद हवा में नमी का तनासुब 27% रिकॉर्ड। हवाएं थम सी गईं, लू के थपेड़ों ने पसीने छुड़ा दिए। तिब्बी माहिरीन ने शहरियों को एहतियात बरतने का मशवरा दे दिया। गर्मी बढ़ते ही बिजली की गैर एलानिया बंदिश में इजाफा, सिस्टम पर लोड बढ़ने से ट्रिपिंग की शिकायत, ट्रांसफार्मर जलने समेत दीगर तकनीकी खराबियों के बायस मुतअद्दिद इलाकों में बिजली की आंख मचोली। नेस्को की बिजली की तलब 3200 मेगावाट से तजावुज कर गई। मुहर्रम में फुल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए फौज और रेंजर्स तलब। महकमा दाखिला पंजाब ने वफाकी वजारत दाखिला को मरासला लिख दिया। पंजाब के 39 अजला में फ़ौज और रेंजर्स की 137 कंपनियों की खिदमात तलब कर ली गईं। पाक फ़ौज और रेंजर्स के दस्ते मुख्तलिफ अजला की ज़रूरत के मुताबिक 1 से 11 मुहर्रम के दौरान खिदमात सर अंजाम देंगे। सेफ सिटीज़ अथॉरिटी ने पंजाब के तमाम अजला में कैमरों की तनसीब मुकम्मल कर ली। 43 शहरों के कैमरे सेफ सिटीज़ हेडक्वार्टर्स के साथ मुंसलिक। पूरे सूबे में 17,000 कैमरे नस्ब। अगले मरहले में 98 तहसीलों में 10,000 से ज़ायद कैमरे नस्ब होंगे। आखिरी मरहले में यूनियन कौंसिल लेवल पर कैमरों की तनसीब मुकम्मल की जाएगी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान मेहदी शाह की मुलाकात। पीपल्स पार्टी की कामयाबी पर मुबारकबाद। गवर्नर पंजाब का कहना था बिलावल भुट्टो जरदारी गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को मायूस नहीं करेंगे। आज़ाद उम्मीदवार भी पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार करेंगे और उनको भी कभी तनहा नहीं छोड़ेंगे। सिंध, बलोचिस्तान, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और अब पंजाब में भी तीर चलेगा। कौम दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का मीरानशाह में ऑपरेशंस में कामयाबी पर इजहार तशक्कुर। 27 दहशत गर्दों की हलाकत पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश किया। ब्रेन ट्यूमर खामोश मगर इंतहाई ख़तरनाक बीमारी है। वज़ीर आला मरियम नवाज़ का वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे पर मरीजों से इजहार यकजहती। कहती हैं अवामी शऊर और आगाही वक्त की अहम ज़रूरत है। ये बीमारी न सिर्फ मरीज़ बल्कि इसके अहल खाना के लिए भी जिस्मानी, जज्बाती और नफ्सियाती आजमाइश बन जाती है। आलमी सतह पर अपनी छत अपना घर की कामयाबी के बढ़ते कदम। वर्ल्ड बैंक का भी अपनी छत अपना घर प्रोग्राम में शिरकत के लिए इजहार दिलचस्पी। $10 करोड़ के फंड्स का अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत इजरा होगा। सूबाई वज़ीर बिलाल यासीन को वर्ल्ड बैंक के पंजाब अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोग्राम से मुतल्लिक DG फाटा और प्रोजेक्ट डायरेक्टर की ब्रीफिंग। वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन की ज़ेर सदारत इजलास में प्रोग्राम की रिस्ट्रक्चरिंग के बारे में मंजूरी। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार जदीद तर्ज की ई-बाइक्स रेंटल सर्विस मुतारिफ कराने का फैसला। लाहौर में पहले मरहले के तहत 10,000 ई-बाइक्स और 300 डॉकिंग स्टेशंस कायम किए जाएंगे। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। शहरी अहम रिहायशी और कमर्शल इलाकों से करीबी पब्लिक ट्रांसपोर्ट स्टेशन तक आसान रसाई हासिल कर सकेंगे। मनसूबा लाहौर में जदीद लॉस्ट माइल कनेक्टिविटी सिस्टम के फ़रोग में अहम संग मील साबित होगा। रोजगार के मौके बढ़ाने के लिए एक अहम मंसूबा मंजूर। CM स्किल्स फॉर एग्रीकल्चर एंड ग्रीन एनवायरनमेंट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। नौजवानों को ज़राअत, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस में तरबियत दी जाएगी। मंसूबे पर मजमूई लागत 2 अरब 88 करोड़ 63 लाख रुपए आएगी। प्रोग्राम के तहत पंजाब भर में 20,000 नौजवानों को मुख्तलिफ शोबों में तरबियत दी जाएगी। मेगा प्रोजेक्ट का दूसरा मरहला शुरू करने का फैसला। छोटे किसानों के लिए बिलासूद कर्जों और जदीद सहूलतों के लिए लाइफ स्टॉक कार्ड का फेज़ 2 शुरू किया जाएगा। मंसूबे पर 6 अरब 82 करोड़ 52 लाख रुपए खर्च होंगे। किसान मवेशियों की खुराक, अफजाइशी ज़रूरियात और फार्मिंग के दीगर अखराजात पूरे कर सकेंगे।
मियां नवाज शरीफ के हल्का NA 130 को मॉडल बनाने का मिशन, तरक्याती कामों का जाल बिछ गया, नया सीवरेज सिस्टम बन गया, नए रोड्स भी तामीर हो गए, अब पार्क्स बनाए जा रहे हैं। रुकन असम्बली मियां मरगूब और मामले खुसूसी वज़ीर आला राशिद नसरुल्लाह ने लाहौरन को तरक्याती कामों की तफसीलात बता दी। आज हम यहाँ ई ब्लॉक के इस पार्क के अंदर आए हैं, ये जो कि यहाँ पर काम जारी है, तो ये 18 कनाल का प्लॉट है, पार्क है, और ये इसको इंशाल्लाह ये स्टेट ऑफ द आर्ट, जिस तरह हमने पहले पार्क्स बनाए हैं जिनको लोग दूर दूर से देखने के लिए आते हैं, इस कॉन्स्टिट्यूंसी में 15 के करीब पार्क बन गए हैं, तो ये 18 कनाल का ये पार्क जो है ये भी इंशाल्लाह बड़ा खूबसूरत बन रहा है। जिस जगह मौजूद है ये ई ब्लॉक पार्क कहलाता है, और तज़ीनो अनाइश, यहाँ बैडमिंटन कोर्ट्स, यहाँ जिम, यहाँ बच्चों के लिए प्ले एरिया, यहाँ लाइट्स, फ्लड लाइट्स, वो देने का मकसद ये है कि गैजेट से, मोबाइल से, गेम से बच्चों को बाहर निकाला जाए, इनडोर एक्टिविटी की बजाय आउटडोर एक्टिविटीज़ की जाए, बच्चों को सेहत की तफरी मुहैया की जाए। और जहाँ घुटन का माहौल इन गलियों में, इन मोहल्लों में पैदा हो चुका था, सांस लेने के लिए कोई जगह मैसर नहीं थी, वहाँ इस तरह के स्टेट ऑफ आर्ट पार्क बनाए जाए। हुकूमत पंजाब ने बजट पेश करने की तैयारियां मुकम्मल कर ली। अवाम ने भी हुकूमत से रिलीफ की उम्मीद लगा दी। अवाम कहते हैं महंगाई में जीना दो भर हो गया है, टैक्सेस दे देकर कमर टूट चुकी, फौरी रिलीफ मिलना चाहिए। बजट की जी गल है वो तो झूठ है कि साढ़े वास्ते कोई बेहतर फैसला करन, जो उन्होंने बाहरों पैसे लैने ने तो साढ़े वास्ते किसी का भला कर सकते हैं। बजट का मतलब है गरीब का महंगाई घट हो गई, जो उन्होंने बाहरों पैसे लेने ने तो महंगाई किस घट होगी, महंगाई सगों ज़्यादा होगी। अवाम बिल्कुल परेशान है, 5 मरले पर भी इन्होंने टैक्स लगा दिया है, आप अंदाज़ा करें। इसी तरह से मज़ीद टैक्सेस जो लगने जा रहे हैं। दूसरी तरफ अगर आप गौर करें तो सरकारी मुलाजमीन पूरे 1 साल से वो सड़कों पर हैं, उनके ऊपर इन्होंने इतने टैक्स लगा दिए। साजा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, कॉलेज के प्रोफेसर, सब की टैक्स रिबेट होती है। महकमा मवासलात और तामीरात ने भी बजट तजावीज़ मुरतब कर ली। CNW डिपार्टमेंट पंजाब ने 122 अरब 27 करोड़ रुपए तरक्याती बजट की मद में मुख्तस करने की तजवीज़। CM इनिशिएटिव ब्लॉक के लिए 56 अरब 60 करोड़ रुपए और जारी मंसूबों के लिए 56 अरब 61 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ दे दी गई। पंजाब यूनिवर्सिटी के तलबा को 11 अरब 41 करोड़ की सब्सिडी मिलेगी। पंजाब यूनिवर्सिटी में बजट 2026-27 की तैयारियां। पंजाब यूनिवर्सिटी हर तालिब इल्म पर औसतन 1,75,000 रुपये इजाफी खर्च करेगी। पंजाब यूनिवर्सिटी अपने वसाइल से तलबा को औसतन 7 अरब 88 करोड़ रुपये की सब्सिडी देगी। पंजाब ने तरक्याती बजट में इजाफा करते हुए 1,450 अरब रुपए का तरक्याती बजट वफाक को भिजवा दिया। पंजाब ने अपने तरक्याती बजट में 95 अरब रुपए का इजाफा किया। मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड में बड़े इंतजामी फैसले। चेयरमैन कमरुज़्ज़मान ने चीफ कंट्रोलर ऑफ अकाउंट्स अदील अहमद को ओहदे से हटा दिया। सेक्रेटरी बोर्ड फरीद इकबाल मुस्ताफ़ी हो गए। ज़राए के मुताबिक FBR ने बोर्ड को 34 करोड़ रुपए की अदायगी का नोटिस जारी किया था और फंड्स की वसूली की कोशिश भी की, लेकिन कार्रवाई मुकम्मल ना हो सकी। दाता दरबार और भाटी गेट रिपिपिंग प्रोजेक्ट का 80% काम मुकम्मल। अंडरपास का 70% काम मुकम्मल होने के बाद रैम्स बनाए जा रहे हैं। ट्रैफिक की रवानी को बेहतर बनाने के लिए सर्कल रोड और DC ऑफिस जाने वालों को अलग अलग मुतबादिल रास्ते फराहम कर दिए गए। लाहौर के मज़ाफ़ाती इलाकों को मॉडल एरियाज़ बनाने का अज़्म। सुथरा पंजाब सफाई टीमों का वाहगा टाउन में खसूसी सफाई ऑपरेशन। 321 ऑपरेशनल गाड़ियाँ, 1464 से ज़ायद सफाई अमला और अफसर तीनों शिफ्टों में मुतहरिक। सुथरा पंजाब के 100 से ज़ायद लोडर रिक्शे देही यूनियन कौंसल्स में सफाई और डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन पर मामूर। शादीपुरा, मोमनपुरा, गुलबहार टाउन, हांडो गुजरा और समेत 22 हॉट स्पॉट्स एरियाज़ और प्लॉट्स क्लियर कर दिए गए। महंगाई के वार आज भी लगातार, कम खरीदारी भी मुर्गी के गोश्त का कुछ ना बिगाड़ सकी।
ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 432 रुपये पर ठहर गया। जिंदा ब्रायलर होलसेल 284, परचून रेट 298 रुपये फी किलो मुकर्रर। फार्मी अंडे 39 रुपये सस्ते होकर 200 रुपये दर्जन हो गए। आवाम ने महंगे फलों से तौबा कर ली। आलू बुखारा 400 रुपये पर अड़ गया। खट्टे मीठे आम 300 रुपये किलो। सेब काला कोलू भी 400 पर ठहर गया। फीके खरबूजे भी 130 रुपये किलो पर बिकने लगे। आड़ू 250 और पपीता 300 रुपये किलो के बरकरार। मौसमी सब्जियां सस्ती मगर हंडिया पकाना महंगा। मांग बढ़ते ही सलाद भी महंगा। टमाटर 45, आलू 22 और प्याज 80 रुपये किलो पर रुक गए। लहसुन 360, अदरक 295 पर ही कायम। शिमला मिर्च 175, भिंडी 70, करेले 60 रुपये किलो हो गए। फूड सेफ्टी अव्वलीन तरजीह। फूड सेफ्टी टीम्स के 600 फूड पॉइंट्स और यूनिट्स कोल्ड स्टोर्स पर छापे। 3 यूनिट बंद। 3,50,000 रुपये जुर्माना आयद। 100 लीटर नाकिस और जायद इस्तेमाल शुदा ऑयल समेत अशिया को तल्फ कर दिया गया। 1 पोल्ट्री अंडों का यूनिट और मारूफ फिल्ट्रेशन प्लांट और जनरल स्टोर भी बंद। मोमना इकबाल की बहन रिमशा का वकालत का लाइसेंस मुअत्तल करने के लिए पंजाब बार में दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पंजाब बार के रूल्स के मुताबिक कोई वकील कारोबार या नौकरी नहीं कर सकता। रिमशा इकबाल वकालत के साथ एक नौकरी भी कर रही हैं। शहर में नशइयों समेत 6 अफराद लुकमाए अजल बन गए। नवाकोट, शाहदरा, कोट लखपत, पुरानी अनारकली, रेलवे स्टेशन, लाड़ी अड्डा से 6 अफराद की लाशें बरामद कर ली गईं। पुरानी अनारकली से 42 साला, रेलवे स्टेशन फुटपाथ से 55 साला शहरी की लाश बरामद। लाड़ी अड्डा में 28 साला अता फरीद दिल का दौरा पड़ने से जाँ बहक हो गया। नवाकोट, कोट कंबो, मुगल पीर कब्रिस्तान से 35 साला, शाहदरा से 50 साला और कच्चा जेल रोड से 45 साला नशई की लाश बरामद की गई। लाहौर में एक और पुलिस मुकाबला। गुजरपुरा गैंग रेप का मुलजिम सीसीडी के साथ मुबैना मुकाबले में हलाक। सीसीडी सिविल लाइंस मुलजिम की निशानदेही के लिए जा रही थी कि मुलजिम के साथियों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। फायरिंग के तबादले में एक मुलजिम अपने साथियों की फायरिंग से हलाक हो गया। हलाक डाकू की शनाख्त बाबर के नाम से हुई है। सीसीडी ने मुलजिमों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारना शुरू कर दिए हैं। लाश मुर्दा खाने मुंतकिल कर दी गई है। सब्जी की आड़ में मनशियात फरोशी पकड़ी गई। चौकी सब्जी मंडी पुलिस ने मोहनी रोड और ज़िला कसूर से 2 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए। पुलिस के मुताबिक मुलजिम कसूर से टमाटरों की पेटियों में मनशियात छुपा कर लाते थे। मुलजिम बाबर और तारिक से 2 किलो से ज़ायद चर्च बरामद कर ली गई। चौकी बीबी पाक दामन ने भी रिकॉर्ड याफ्ता मनशियात फरोश रिजवान और लियाकत को गिरफ्तार कर लिया। खुरमस्तियाँ महंगी पड़ गई। कहना पुलिस ने गैर कानूनी थिएटर से खवातीन समेत 15 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम थिएटर में डांस पार्टी और फाहश हरकत कर रहे थे। पुलिस एंटी काइट फ्लाइंग एक्ट की खिलाफ वर्जी पर इन एक्शन। 6 महीने में 9565 मुलजिम गिरफ्तार। 4,66,986 पतंगे, 14,574 डोर चरखियाँ बरामद कर ली गई। आईजी पंजाब ने बच्चों को खूनी खेल से दूर रखने की अपील कर दी। झपटा ग्रुप की वारदात की कोशिश नाकाम। गवाल मंडी पुलिस ने 2 रुकनी झपटा मार स्नैचर गैंग गिरफ्तार कर लिया है। उमर और एहसान बिलाल से नकदी और असला बरामद कर लिया गया। मुलजिम वारदात के लिए गली मोहल्लों में पैदल और रोड पर मोटरसाइकिल और असले का इस्तेमाल करते थे। मोटरसाइकिल चोरों और मोबाइल स्नैचर्स पर लाहौर की ज़मीन तंग कर दी गई। शफीकाबाद पुलिस ने दानिश और वसीम पर मुश्तमिल 2 रुकनी चोर गैंग पकड़ लिया। मुलजिमों से चाबियों का गुच्छा और 4 मसरूका मोटरसाइकिल भी बरामद कर लिए गए। थाना लियाकताबाद पुलिस ने मोबाइल स्नैचर गैंग के 2 मुलजिम गिरफ्तार करके लाखों रुपए मालियत के मोबाइल बरामद कर लिए। पुलिस ऑपरेशंस विंग का एक्शन। 8 गैंग के 17 मेंबर्स गिरफ्तार। 24 घंटे में मजमूई तौर पर मुख्तलिफ जराइम में मुलव्विस 230 मुलजिम पकड़े गए।
मुलजिमों से 12,80,000 रुपये, 20 पिस्टल, 3 किलो 80 ग्राम चर्स, 2 किलो 760 ग्राम आइस भी बरामद कर ली गई। डिफेंस में टिकटॉकर नदीम मुबारक उर्फ नानीवाला की गिरफ्तारी का वाकया। ट्रैफिक पुलिस की डैश कैम फुटेज सामने आ गई। फुटेज में नदीम मुबारक की गाड़ी पुलिस से बचने के लिए तेज रफ्तारी से डिफेंस में चलती देखी जा सकती है। नदीम मुबारक ने ट्रैफिक पुलिस से बचते घर के बाहर पहुंचकर गाड़ी रोकी। गैर जानिबदार तफ्तीश पर कोई समझौता नहीं होगा। SSP इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद नवीद की ज़ेर सदारत तब्दीली तफ्तीश फर्स्ट बोर्ड के इजलास में फैसला। अहम इजलास में कत्ल, इक़दाम कत्ल, इमानत में खयानत, चेक डिसऑनर, अगवा, धोखाधड़ी और चोरी के 81 मुकदमात ज़ेर बहस आए। मेरिट पर तफ्तीश न करने वाले मुतअद्दिद अफसरों को मौके पर ही वार्निंग और शोकोस नोटिस जारी। IG पंजाब अब्दुल करीम की पुलिस मुलाजमीन और उनके अहले खाना से मुलाकात, मसाइल सुने और फौरी रिलीफ के लिए अहकामात दिए। शहीद कांस्टेबल इम्तियाज़ हुसैन के भाई रिटायर्ड इंस्पेक्टर बाबर सलीम की तिब्बी माली इमदाद की दरख्वास्त पर AIG वेलफेयर को रिलीफ फरहमी की हिदायत। IG ने डिसिप्लिन, एडमिन, प्रमोशन, वेलफेयर से मुतल्लिका दीगर दरख्वास्तों पर भी अहकामात जारी किए। आए एम्बुलेंसेस को रास्ता दें, लाहौर ट्रैफिक पुलिस की पहला हक जिंदगी का आगाही मुहिम। शहरी एम्बुलेंसेस और दीगर इमरजेंसी गाड़ियों का सायरन सुनते हैं, फौरी रास्ता दें। वार्डन्स को एम्बुलेंस और दीगर इमरजेंसी गाड़ियों के लिए रास्ता क्लियर रखने की हिदायत। CTO अब्दुल रहीम शराजी कहते हैं, एम्बुलेंसेस और इमरजेंसी गाड़ियों की मूवमेंट्स को सिग्नल फ्री गुजारा जाएगा। एम्बुलेंसेस ड्राइवर्स को भी गैर ज़रूरी सायरन और हूटर्स न बजाने की हिदायत। हस्पतालों के गिरदोनवा में विजिट्स और PIC के बाहर रॉन्ग पार्किंग खत्म करवा दी गई। सिविल लाइंस डिवीजन पुलिस की हंगामी मशकें, बिल्डिंग इन्वेस्टिगेशन पंजाब में मॉक एक्सरसाइजेस। हंगामी मशकों में ओल्ड अनारकली पुलिस, बम डिस्पोजल स्क्वाड, रेस्क्यू 1122, एलीट फोर्स समेत दीगर सिक्योरिटी इदारों की शिरकत। मॉक एक्सरसाइजेस में फर्जी दहशतगर्दों को पकड़ने और हंगामी सूरत हाल से निमटने का मुजाहिरा किया गया। और स्पोर्ट्स बोर्ड का बड़ा फैसला, 243 नए खिलाड़ियों को 1 साल के लिए स्पोर्ट्स इंडोमेंट फंड्स देने की मंजूरी। सेक्रेटरी स्पोर्ट्स पंजाब फजल रहमान ने इजलास से खिताब में कहा, 313 खिलाड़ियों को इंडोमेंट फंड से स्कॉलरशिप दिए जा रहे हैं। जुलाई से इंडोमेंट फंड्स की रकम में इजाफा किया जा रहा है। 1 लाख गोल्ड, 75,000 सोलर को 50,000 और इमर्जिंग कैटेगरी में 30,000 रुपये दिए जाएंगे।